हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का जो लेसन हमारा सेकंड है, ठीक है, चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। ओके, साहेब जो है वो कूड़े के ढेर में क्या खोज रहा है, वह कहाँ से है और वह कहाँ से आया है। ओके, सिंपल से एकदम क्वेश्चन। तो आंसर भी एकदम सिंपल वे में देखते हैं हम इसके। साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, ओके, रुपी आर कॉइन इन द गार्बेज डम्प्स। जो है वो क्या ढूंढ रहा है, गोल्ड। ओके, कूड़े के ढेर में गोल्ड, रुपी या कॉइन, कि उसे वहां से रुपए पैसे कुछ मिल जाए। ओके, देन ही इज इन सीमापुरी नेबरहुड ऑफ द ऑथर, और वह जो है लेखिका के पड़ोस में रहता है, सीमापुरी। एंड साहेब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, और साहेब जो है 1971 में बांग्लादेश से आया हुआ है। फिर से क्वेश्चन देखेंगे एक बार। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। आंसर है इसका, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, रुपया कॉइन इन द गार्बेज डम्प्स। ही इज इन सीमापुरी नेबरहुड ऑफ द ऑथर। साहेब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। ओके, बच्चों के पैरों में जूते चप्पल ना पहनने पर लेखक किन बातों का वर्णन करता है। ओके, सो वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। ओके, एक कारण तो वो ये बताते हैं कि एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, ठीक है, नंगे पैर रहना जो है क्या ट्रेडिशन है, या पैसे की कमी के कारण वो ऐसा नहीं करते हैं। ओके, another explanation by the author is that it is an excuses to explain their never ending poverty। और दूसरी ओर जो लेखक है वो कहते हैं कि ये जो है इनकी जो गरीबी है, कभी ना खत्म होने वाली गरीबी, उसको छिपाने के लिए बहाने दे रहे हैं ना। जो गरीब बच्चे हैं वो जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, ऐसे ही घूमते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो लेखक ने उसको दो चीज़ें बताई है। पहला क्या, कि वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये उनका एक ट्रेडिशन है, परंपरा है ना, पैसों की कमी नहीं है, मतलब वो जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, तो क्या है कि उनकी परंपरा है। दूसरा लेखक क्या कहता है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअल में वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि नेवर एंडिंग पुअर्टी, जो कभी खत्म ना होने वाली गरीबी है, उसके लिए बोल रहे हैं। अगेन पूरा क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। सो आंसर है इसका, वन एक्सप्लेनेशन offered by the author is that it is a tradition to stay barefoot, not because of lack of money. Another explanation by the author is that it is an excuse to explain their never ending poverty। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहेब जो है वो चाय की स्टॉल पर काम करने से खुश है, समझाइए, वर्णन कीजिए। नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एज ही इज नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ओवन विल। साहेब जो है वो टी स्टॉल पर काम करके या करते हुए खुश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं का मालिक नहीं है। हिज फेस ऑल्सो लॉस्ट द चार्म ऑफ केयर फ्री लुक। ओके, उसके चेहरे से जो बेफिक्री वाला एक भाव है वो खत्म हो गया है। अर्लियर ही यूज टू कैरी प्लास्टिक बैग ऑन हिज शोल्डर बट द बैग वाज हिज ओवन। इसके पहले क्या हुआ था कि उसके कंधे पर एक बैग हुआ करता था, प्लास्टिक का थैला, और वो जो बैग था प्लास्टिक का वो उसका खुद का था। ओके, नाउ ही कैरीज कैनिस्टर विच बिलोंग्स टू द मैन हु ओन द टी शॉप। और अब जो है वो एक कनस्तर जो है उसको लेकर के घूमता है, और वो जो है उसका नहीं है, ठीक है।
To him, the weight of steel canister seems heavier than the plastic bag. और उसको जो कैनिस्टर है वो उस प्लास्टिक बैग से जो पहले उठाता था झोला प्लास्टिक का उससे ज़्यादा भारी लगता है. ओके, अगेन देखेंगे. इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन. आंसर, नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल as he is no longer master of his own will. His face also lost the charm of carefree look. Earlier, he used to carry plastic bag on his shoulder, but the bag was his own. Now he carries canister which belongs to the man who owned the tea shop. To him, the weight of steel canister seems heavier than the plastic bag. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, है ना. इनके जो नंबर है ऊपर नीचे है तो आप देख लीजिएगा. अगला क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ भी चुका एक बार. फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है? सो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स. ओके, जो चूड़ियों के, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद. ओके, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. और यह भारत में जो कांच के उद्योग का केंद्र है इसके लिए जाना जाता है, फेमस है. ओके, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? सो आंसर है इसका, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन शी सेज साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर? ओके, लेखिका का क्या मतलब है जब वो कहती है कि साहेब अपने आप का मालिक नहीं रहा, अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा? सिंपल सा आंसर है इसका, व्हेन द राइटर सेज, जब लेखिका कहती है साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि साहेब जो है अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, सी मीन्स दैट, तो उसका यह मतलब है साहेब हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, साहेब ने अपनी आज़ादी खो दी है. अर्लियर एज अ रैग पिकर ही वॉज फ्री टू वर्क वेन एवर ही वॉन्टेड. जब वो कचरा बिनने वाला था, रैग पिकर मीन्स क्या, कचरा बिनने वाला. ही वॉज फ्री टू वर्क वेन एवर ही वॉन्टेड, तो वो जहाँ भी चाहता था अपनी मर्जी से काम कर सकता था, जो भी चाहता था वो कर पाता था. बट आफ्टर टेकिंग अ जॉब एट द टी स्टॉल, लेकिन उसे जो है जॉब मिली टी स्टॉल पर, और जॉब करने के बाद ही मस्ट फॉलो द ओनर्स ऑर्डर्स, और उसे जरूर क्या फॉलो करना पड़ता है अब, जो ओनर है उसके रूल, उसके नियम. ही वर्क्स एट फिक्स्ड टाइमिंग्स, और वह फिक्स टाइम पे जो जॉब करता है. एंड ही इज नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट, और अब वो जो है बिल्कुल सच में अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा. अगेन क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन शी सेज साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर? सो सिंपल सा आंसर है इसका एकदम, व्हेन द राइटर says Sahib is no longer his own master, she means that Sahib has lost his freedom. Earlier, as he picker, he was free to work whenever he wanted. But after taking a job at the tea stall, he must follow the owner's orders. He works at fixed timing and is no longer independent. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद? ओके, फिरोजाबाद के अन्य चूड़ी बनाने वालों से मुकेश किस तरह से अलग है, बताइए. सो आंसर है इसका, मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद. मुकेश जो है, जो दूसरे लोग हैं चूड़ी बनाने वाले, उनसे अलग है. बिकॉज, क्योंकि ही डेयर्स टू ड्रीम, वह हिम्मत रखता है सपने देखने की. वाइल मोस्ट बेंगल मेकर्स accept poverty as their destiny and never think of doing anything else. जो बाकी के लोग हैं उन्होंने क्या मान लिया है, उसको अपनी जो किस्मत मान लिया है ना, डेस्टिनी की यही है हमारे पास अब, या यही हमें करना पड़ेगा. ओके, देन नेवर थिंक टू डूइंग एनीथिंग एल्स, और वो कुछ भी दूसरा काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं.
मुकेश वांट्स टू ब्रेक दिस ट्रेडिशन, और मुकेश जो है तोड़ना चाहता है इस परंपरा को। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही डिटरमाइंड टू लर्न द वर्क, और वह जो है मोटर मैकेनिक का जो काम है उसको सीखने के लिए दृढ़ निश्चयी है। हिज विलिंगनेस टू चूज अ न्यू पथ मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और उसकी जो ये इच्छा शक्ति है, विलिंगनेस, ओके, चूज अ न्यू पथ, उसकी वजह से उसने एक नया रास्ता चुना है, और मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और इसी बात ने उसको दूसरों से अलग बना दिया है। फिर से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। सो आंसर है इसका, मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद बिकॉज he dares to dream, while most Bengal makers accept poverty as their destiny and never think of doing anything else. Mukesh wants to break this tradition. He wants to become a motor mechanic and is determined to learn the work. His willingness to choose a new path makes him different from others. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज मुकेश एंड व्हाट इज हिज ड्रीम। मुकेश कौन है और उसका ड्रीम क्या है, सपना क्या है। सो आंसर है इसका, मुकेश इज ए यंग बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद हु बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स। मुकेश जो है एक युवा लड़का है जो चूड़ी बनाने वाले परिवार से आता है। हिज ड्रीम इज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और उसका सपना एक मोटर मैकेनिक बनने का है। ही वांट्स टू लर्न द वर्क एंड ड्राइव अ कार वन डे, और वह जो है मोटर मैकेनिक का काम सीखना चाहता है, और वह एक दिन जो है कार चलाने की इच्छा रखता है, कार चलाना चाहता है। ओके, हु इज मुकेश एंड व्हाट इज हिज ड्रीम। सो आंसर है इसका, मुकेश इज ए यंग बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद हु बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स। हिज ड्रीम इज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ही वांट्स टू लर्न द वर्क एंड ड्राइव अ कार वन डे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा लेसन का, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे। ओके, लॉस्ट स्प्रिंग जो शीर्षक है वो क्या दर्शाता है। तो देखिए आंसर है इसका, द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज द आइडिया ऑफ द लॉस्ट चाइल्डहुड। ये जो है शीर्षक इसका खोया हुआ बचपन से हमें जो है दर्शाता है। ओके, स्प्रिंग इज अ सिंबल ऑफ चाइल्डहुड। ओके, बसंत जो है उसको बचपन की तरह यहाँ पे लिया गया है। फ्रेशनेस, होप एंड ग्रोथ, जिसमें हमें बचपन में क्या होती है, खुशियाँ, उम्मीद और विकास का प्रतीक है। स्प्रिंग इज अ सिंबल ऑफ, किस चीज़ का प्रतीक है, चाइल्डहुड जो है बचपन, फ्रेशनेस, होप एंड ग्रोथ का। बट द चिल्ड्रन इन द स्टोरी साहेब एंड मुकेश लॉस देयर चाइल्डहुड टू पुअर्टी, हार्ड लेबर एंड एक्सप्लोइटेशन। ओके, जो गरीबी है, हार्ड लेबर, ओके, मजदूरी है, और एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, ओके, ये खो गया उनका बचपन में। देयर अर्ली ईयर्स विच शुड बी फुल ऑफ जॉय, लर्निंग एंड प्ले आर इंस्टीड फिल्ड विथ स्ट्रगल्स। ओके, जहां उन्हें खेलने और सीखने का समय मिलना चाहिए, वहां ये जीवन की कठिनाइयों से घिर जाते हैं। ओके, thus the title reflects the loss of innocence and childhood in the lives of poor children. इसलिए यह शीर्षक गरीब बच्चों के मासूम बचपन के खो जाने को दर्शाता है। इसीलिए उसका जो टाइटल है वो लॉस्ट स्प्रिंग दिया है, मतलब खोया हुआ बसंत। क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, शोषण हो रहा है उनका, और जो चीज़ उनको मिलना चाहिए बचपन जैसे जो होता है खुशियों के लिए, उम्मीद के लिए, विकास के लिए होता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, उसके विपरीत चल रहा है यहाँ पे सब कुछ। तो बड़ा ही शानदार जो है टाइटल दिया है लेखिका ने। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे। सो आंसर है इसका, द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे द आइडिया ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड। स्प्रिंग इज अ सिंबल ऑफ चाइल्डहुड, फ्रेशनेस, होप एंड ग्रोथ, बट द चिल्ड्रन इन द स्टोरी साहेब एंड मुकेश lost their childhood to poverty and labor and exploitation. Their early
years, which should be full of joy, learning, and play, are instead filled with struggles. Thus, the title reflects the loss of innocence and childhood in the lives of poor children. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आज देखे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा. जितने ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे, लाइक आएंगे, हम उतनी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो बना पाएंगे, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक, आपका एक छोटा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और हमें लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ नया सीख रहे हैं, तो हम फिर जल्दी से नया वीडियो लेकर के आएँ. ओके. साथ ही साथ हम यहाँ पे हमारा जो 12th का 10th का पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं. ग्रामर, टेंस, एक्टिव पैसिव, जितनी भी चीज़ें आपको है, लेटर, एप्लीकेशन, ग्रामर में और आंसरिंग पैसेज वगैरह, नोट मेकिंग, समरी, सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग एंड लर्निंग. थैंक यू सो मच.